हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स पढ़ेंगे। यानी कि कंप्यूटर के पार्ट्स की पूरी जानकारी लेंगे। जो कंप्यूटर के पार्ट्स लगभग सभी जगह उपयोग किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जिसका उपयोग लगभग सभी लोग घरों में या ऑफिस में करते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इनके बारे में, इनके कार्यों के बारे में और इनकी पूरी जानकारी। सबसे पहले आता है पावर बोर्ड। दोस्तों, ये पावर बोर्ड एक सॉकेट बोर्ड होता है जो पूरे सिस्टम यूनिट को बिजली सप्लाई करता है, पावर सप्लाई करने का काम करता है। तो पावर बोर्ड से हम लोग सबसे पहले कनेक्ट करते हैं यूपीएस को। यूपीएस जो कि एक तरह का बैटरी होता है, बैकअप देने का प्रदान करता है। अगर लाइट कट जाता है तो हमारे पूरे सिस्टम को बैकअप देता है, साथ में अलर्ट करता है कि पावर ऑफ हो चुकी है और आप जो भी काम कर रहे हैं इसे सेव कर ले। और यूपीएस बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर में हम लोग जो भी काम करते रहते हैं वो प्रोसेसिंग में रहता है। और अचानक अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो ठीक उसी तरह से होगा जैसे कि एक स्पीड में चलता हुआ गाड़ी में अचानक ब्रेक लग जाए तो क्या होगा, आप तो जान रहे हैं। सेम काम यहाँ पर होता है। हमारा जो हार्ड डिस्क होता है कंप्यूटर का, सीपीयू में जो हार्ड डिस्क होता है, जिसे कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं, बेचारा दिल टूट जाता है तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यूपीएस भी बहुत जरूरी पार्ट है। यह हमारे सिस्टम को क्या करता है, बैकअप प्रदान करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल बैटरी और एक डबल बैटरी। आप अगर डबल बैटरी लेते हैं तो उसका प्राइस लगभग 3000 तक जाता है और वह बैकअप आपको ज़्यादा देता है। वही सिंगल बैटरी लेते हैं तो इसका बैकअप कम होता है और ये लगभग 1500 से 2000 के बीच मिल जाता है। इसमें बैक पैनल पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 सॉकेट लगा हुआ है। इसी तरह से किसी किसी में 3 सॉकेट रहता है। 2 सॉकेट तो अनिवार्य रूप से रहेगा ही, एक मॉनिटर के लिए और एक सीपीयू के लिए। इसके अलावा जिसमें 3 है वहाँ पर आप और भी लगा सकते हैं, जैसे प्रिंटर या स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें 3 एलईडी बटन होता है, ग्रीन, येलो और रेड। और ये तीनों का आप जान रहे हैं, अगर जब ग्रीन जलेगा यानी कि पावर आ रहा और पावर सप्लाई किया जा रहा। येलो लाइट आपको चार्जिंग को दर्शाता है, यानी कि पावर आ रहा और वो चार्ज हो रहा, आप अपने सिस्टम ऑन करने के लिए तैयार है। और जब पावर ऑफ हो जाता है तो रेड लाइट जल जाता है, यानी कि पावर आना बंद हो चुका है और ये खतरे की निशानी है। आप जो भी काम कर रहे हैं इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करें और सेव कर ले। तो ये 3 एलईडी बल्ब का ये 3 संकेत होता है। इसके बाद आता है मॉनिटर। मॉनिटर जो कि आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर का और यह हमें डिस्प्ले करने का काम करता है, यानी कि सीपीयू के अंदर जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं वो सारा एक्टिविटी सीपीयू के अंदर होता है और उस एक्टिविटी को दिखाने का काम मॉनिटर करता है। सारी चीजों को दर्शाता है मॉनिटर। तो मॉनिटर के बारे में आप लोग जान गए। यह अलग अलग प्रकार के होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। मॉनिटर टोटल 5 प्रकार के हैं और अभी जो लेटेस्ट मॉनिटर यूज हो रहा वह है एलईडी मॉनिटर। इसके बाद कंप्यूटर का जो मेन हिस्सा होता है सीपीयू, वह आता है। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं और प्रोसेसर भी कहते हैं और इसका उपनाम है माइंड ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के दिमाग के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके फ्रंट पैनल को अभी हम आप लोगों को समझा रहे हैं। फ्रंट पैनल में सबसे ऊपरी हिस्सा में एक रेक्टेंगुलर शेप में आपको बॉक्स दिखाई देगा, जिसे सीडी या डीवीडी राइटर या ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम लोग सीडी या डीवीडी को इंसर्ट करते हैं। इसके जस्ट नीचे आपको यूएसबी का 2 केबल मिल जाता है, जिसमें किसी भी तरह का यूएसबी केबल आप लगा सकते हैं। इसके अलावा एक रेड कलर से आपको साइन दिखाता है, एक ग्रीन कलर से। तो रेड कलर वाले जो जैक होते हैं यह माइक्रोफोन के जैक होते हैं, जिसमें हम लोग माइक्रोफोन लगाते हैं। और ग्रीन कलर वाले हेडफोन जैक होते हैं, जिसमें आप हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आपको एक बड़ा सा बटन दिखेगा जिसे पावर बटन कहते हैं। यहाँ से हम लोग सीपीयू को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के बगल में आपको कहीं ना कहीं एक छोटा सा बटन दिखाई देगा जिसे रीस्टार्ट बटन कहते हैं। यह इमरजेंसी रीस्टार्ट बटन होता है। जब आपका सिस्टम के अंदर से रीस्टार्ट नहीं हो पाता है तो वैसी स्थिति में हम लोग इस इमरजेंसी रीस्टार्ट बटन यानी कि हार्डवेयर के रीस्टार्ट बटन का उपयोग करते हैं। अब नए नए सीपीयू में आपको अलग अलग तरह के लाइट भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको इंडिकेट करेगा कि सीपीयू आपका रन कर रहा है कि नहीं। अगर ग्रीन लाइट चलेगा तो आपका सीपीयू अच्छे से काम कर रहा है, वहीं रेड लाइट जलता है तो सीपीयू में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा, कंप्यूटर आपका काम करना बंद कर देगा। अब इसको पावर से जोड़ने के लिए हम लोग पावर केबल का यूज करते हैं। ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है पावर केबल है और इसी केबल के माध्यम से हम लोग सीपीयू और यूपीएस को जोड़ते हैं, मॉनिटर और यूपीएस को जोड़ते हैं। यही केबल सीपीयू और मॉनिटर में पावर सप्लाई करने का काम करता है। अब सीपीयू के बैक पैनल को आप समझ जाइए एक बार। सीपीयू के बैक पैनल में बहुत सारे जैक होते हैं। सबसे पहला जैक होता है जहाँ पे पावर केबल लगाया जाता है, वह होता है पावर सॉकेट,
यहाँ पे पावर इन किया जाता है। ये बड़ा सा ऊपर में होता है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जूम करके दिखा रहे हैं हम। इसके जस्ट बगल में एसएमपीएस है, और ये पावर सॉकेट जो लगता है एसएमपीएस में ही लगता है। यहाँ पर एसएमपीएस का फैन है। नीचे में आपको ब्लू कलर से जो दिखाई दे रहा है यह कीबोर्ड का पोर्ट है, और यहाँ पे कीबोर्ड जैक लगता है। जस्ट बगल में माउस का सॉकेट लगता है, और ये दोनों PS2 कोडेड है, यानी कि कोड वाला। अब तो कोड वाला नहीं आ रहा, अब यूएसबी आ रहा। अगर कोड वाले हैं तो आप इसमें लगा सकते हैं हमारे इस वीडियो को देख करके अच्छे से। इसके जस्ट नीचे सीरियल कम पोर्ट है, और सीरियल कम पोर्ट यानी कि HDMI पोर्ट है। और HDMI कोड जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, अधिकांश कंप्यूटर में अब HDMI आ रहा, तो आप यहाँ से HDMI कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंटर का पोर्ट है, और ये प्रिंटर यहाँ से कनेक्ट किया जाता है। लेकिन अब प्रिंटर के लिए ये वाला जैक नहीं आ रहा, प्रिंट ये पुराना वाला हो चुका है। अब प्रिंटर के लिए भी यूएसबी बना दिया गया है, और प्रिंटर भी अब हम लोग यूएसबी के माध्यम से ही जोड़ते हैं। इसके जस्ट बगल में आपको ब्लू कलर से जो दिख रहा है यह VGA जैक है, जो मॉनिटर और CPU को जोड़ता है, जिससे जो भी कंप्यूटर के अंदर एक्टिविटी होती है वो विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर, VGA का फुल फॉर्म होता है विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर, इसके माध्यम से डेटा हमारा जाता है, तो वह VGA केबल यहाँ पर लगेगा। इसके अलावा नीचे में आपको बहुत सारे USB पोर्ट मिल जाते हैं, जिसमें कि किसी भी तरह का USB आप लगा सकते हैं। अगर आपका USB कीबोर्ड है, माउस है, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ, तो ये सभी इसमें लगते हैं। इसके नीचे हेडफोन जैक आपको दिख रहा, जो फ्रंट पैनल पे भी था। अगर आप फ्रंट पैनल पे नहीं लगाना चाहते हैं तो बैक पैनल पे लगा सकते हैं। बीच में आपको स्पीकर जैक मिल रहा, जहाँ पे आप स्पीकर को लगा सकते हैं, और ऑडियो जैक मिल रहा, फिर आप ऑडियो जैक लगा सकते हैं, यानी कि माइक्रोफोन के जैक को लगा सकते हैं। नीचे आपको एक्सपेंशन स्लॉट मिल रहा, जिसमें अलग अलग तरह के हम लोग ड्राइवर या फिर कार्ड को लगाते हैं, जैसे साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, ये सब हम लोग इसी स्लॉट में लगाते हैं। तो एक बड़े से CPU में हमें बहुत सारे ऑप्शन दे दिया जाता है। इसके अलावा जो फैन आपको बीच में दिख रही है, या कूलिंग फैन के लिए, अगर आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीट होता है, आप एक्स्ट्रा फैन लगाते हैं, तो ये कूलिंग फैन जो होता है यहीं पर लगता है, और आपके CPU को ठंडा करता रहता है। तो ये था CPU का बैक पैनल, जिसकी पूरी जानकारी हम आप लोग को दिए। अब चलते हैं दूसरे पार्ट्स की ओर। दूसरा पार्ट्स होता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड के माध्यम से हम अपने डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं टाइपिंग करके। इसका मुख्य काम टाइपिंग करना ही होता है। कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में भी पूरी जानकारी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम आप लोग को इतना बता देते हैं कि कीबोर्ड में टोटल 104 से लेकर 108 कीज होते हैं। सामान्यतः जो की होते हैं 104 होते हैं, मैक्सिमम अगर बढ़ते हैं तो 108 कीज होते हैं। कीबोर्ड को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, जैसे कि ऊपर वाले कीबोर्ड आप देख पा रहे हैं F1 से F12, इसे फंक्शन की कहते हैं। नंबर 1 से 0 तक नंबर की कहलाते हैं, या 2 स्थान पे होते हैं, एक ऊपर में और एक जस्ट बगल में आप देख पा रहे हैं। और इसके जस्ट नीचे अल्फ़ाबेट की होते हैं, जो A to Z होते हैं, यानी कि इसकी संख्या 26 होती है। इसके बाद सिंबल्स की होते हैं, जिसमें जो भी सिंबल्स रहते हैं, जैसे इनवाइटेड, कॉमा, @ ये सब सिंबल्स की में आ जाते हैं। और नीचे आपको बाकी जो बच जाते हैं ये सभी स्पेशल कीज कहलाते हैं, जो अलग अलग तरह के स्पेशल कार्य को करते हैं। और लास्ट की हो जाता है क्रसर कंट्रोल की, जो अप, डाउन और लेफ्ट राइट होते हैं, इसकी संख्या 4 होती है। इसके बाद हमारा आता है माउस। माउस हमारे हैंड मूवमेंट को दर्शाने का काम करता है, और यह कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। इसमें टोटल 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में स्क्रॉल बटन। इसके अलावे जो बड़ा सा पीछे हिस्सा होता है, इसको पाम रेस्ट कहते हैं, जिस पर हमारा हथेली रखा जाता है। लेफ्ट बटन का काम होता है एंटर करना, सिलेक्ट करना। राइट बटन को ऑप्शन बटन भी कहते हैं, या ऑप्शन ओपन करने का काम करता है। और बीच वाला स्क्रॉल बटन लेफ्ट से राइट और अप से डाउन के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है यह है हेडफोन। हेडफोन कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, और इसमें हम लोग कोई भी गाना या वीडियो को, साउंड को सुनने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद आता है स्पीकर। स्पीकर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे 2.1, 3.1। इसके अलावा होम थिएटर होते हैं। तो होम थिएटर ये भी कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, और ये भी 2.1, 3.1, 4.1 इस तरह के स्पीकर्स होते हैं। स्पीकर्स को होम थिएटर से कनेक्ट करने के लिए एक केबल आता है, जो आप देख पा रहे हैं, व्हाइट, रेड और बैक में ब्लैक कलर। तो इससे हम लोग स्पीकर को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद जो डिवाइस है वह है प्रिंटर, भी आउटपुट डिवाइस है, और हमारे कंप्यूटर में बने गए डिजिटल डेटा को या हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है, यानी कि फिजिकली प्रिंट करता है। और प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए USB अब आ रहा है, जो CPU और
प्रिंटर को कनेक्ट करता है। जो केबल आप देख पा रहे हैं यह यूएसबी कनेक्टर केबल है, और दूसरा जो आप केबल देख पा रहे हैं यह ओल्ड है, यह भी प्रिंटर को कनेक्ट करता है, लेकिन अब इसका यूज नहीं किया जा रहा। अब जो यूज किया जा रहा है ये ब्लैक वाला आप जो देख पा रहे हैं यूएसबी कनेक्टर, इसी के माध्यम से हम लोग प्रिंट करते हैं। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये पेन ड्राइव, ब्लूटूथ, ये डिवाइसेज हैं। पेन ड्राइव एक ऐसा डिवाइस है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। इसके अलावा हम डेटा को स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये अनेक प्रकार के आते हैं, जैसे 4 GB, 2 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, इस तरह के होते हैं। ब्लूटूथ, जो ब्लूटूथ के माध्यम से किसी और डिवाइस को जोड़ा जाता है। इसी तरह यूएसबी का मॉडेम भी आता है, मॉडेम के माध्यम से भी हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो आज के इस क्लास में आप लोगों को बताया गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।